नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में एक नए खुलासे के साथ, एक नई आरटीआई के साथ। इतना बड़ा खुलासा हो गया है उत्तराखंड में। लगातार मैं आपको आरटीआई के द्वारा ये सूचित करता हूं कि उत्तराखंड में हाल फिलहाल में भर्तियों का क्या हो रहा है। 2012 से यूपीसीएल में एई की भर्ती नहीं आई थी, उसको लेकर एक आरटीआई हमने दाखिल की थी। इसमें कई सवाल हमने पूछे कि भैया यूपीसीएल में एई की भर्ती कब आएगी। एक इन्होंने एग्जाम लिया था, 2016 की बात है, वहां पर एग्जाम लिया था। उस एग्जाम का क्या हुआ, कैंडिडेट परेशान थे। इन्होंने इसका अब जवाब दे दिया है, साथ ही यह भी बता दिया है कि वैकेंसी का क्या है सीन फिलहाल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं घंटा टॉप आपसे लगातार आरटीआई के द्वारा सूचित कर रहा है आप लोगों को कि उत्तराखंड में अब जो होगा वो अच्छा होगा। उत्तराखंड में भर्तियों का ना आना हम बहुत देख चुके हैं, 4-5 साल से यही देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि हमने आरटीआई यूपीसीएल से कुछ जवाब मांगे थे, जिसका आंसर हमें 19 अगस्त 2020 को मिल चुका है। ये लगभग जो है 4 क्वेश्चन हमने पूछे थे, उनके आंसर इन्होंने दे दिए हैं। सबसे पहले एई की बात करूं तो एई की उत्तराखंड में 2012 की बाद से भर्ती नहीं आई। एक इन्होंने एग्जाम कराया था 2016 में, यहां पर जो 67 पदों पर भर्ती होनी थी वो रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उसमें धांधली हुई थी। वो भर्ती परीक्षा हुई थी 2016 में। अब 2016 में वो भर्ती तो हो गई थी, लेकिन उसको जो है अनियमितता यानी कि कुछ धांधली हुई होगी भैया, है ना, जैसे उत्तराखंड में होता ही आ रहा है। तो कुछ धांधली हुई, उसके बाद कोर्ट ने उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद से ये भर्ती नहीं आई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2012 से 8 साल हो चुके हैं उत्तराखंड में और अभी तक भर्ती नहीं आई है यूपीसीएल में एई की। जितने भी एई वाले हैं सब एकजुट हो जाएं। ठीक है, आरटीआई से बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, सब एकजुट हो जाएं। मैं आपको एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ एकजुट हो जाए, उसके बाद हम आगे बताएंगे करना अब क्या है। अब इसे मैं खुशखबरी भी कहूं या फिर लापरवाही भी कहूं सरकार की, विभाग की, कि आखिरकार इतने सालों बाद अगर ये पद रिक्त है तो भैया वहां काम कौन कर रहा है, कैसे विभाग चल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 72 पद खाली हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में यूपीसीएल में सहायक अभियंता यानी कि एई के असिस्टेंट इंजीनियरिंग के 72 पद खाली हैं, जिसमें सामान्य के 41 सीटें, अनुसूचित जाति के 17 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 सीटें हैं। टोटल है 72 सीटें उत्तराखंड में एई की। ठीक है, अब आप ये लगा लीजिए कि भैया 72 सीटें 2012 से आपके पास खाली हैं, अब आप भर्ती नहीं करा रहे हैं, तो आखिरकार युवा उत्तराखंड का परेशान होगा या नहीं होगा, आप ही बताइए। ठीक है, अब इस मामले पे हम क्या करेंगे, इसका जवाब कुछ दिनों बाद मैं आपको दे भी दूंगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। 72 भर्तियां यहां पर हैं, 72 पोस्ट खाली हैं उत्तराखंड में। अब एक मिशन तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो भी एई की, जो भी यूपीसीएल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एई की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे युवा अब इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं और इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, जैसे आप इस पर कांटेक्ट करेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जा सकते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए, 8 साल कम नहीं होते। हमें सरकार को चेतावनी नहीं देनी है, सरकार अपना काम करे, लेकिन हम भी अपना काम करके ही रहेंगे। ये मैंने ऐलान कर दिया है और अब हम चुप नहीं बैठेंगे। 8 साल से हम चुप हैं, अब चुप नहीं बैठेंगे हम। आरटीआई ने बता दिया है, आरटीआई का रिजल्ट आ चुका है। अब उत्तराखंड सरकार को यह फैसला लेना होगा। उनके पास ये आरटीआई भी आ चुकी है, उत्तराखंड सरकार के पास भी इस आरटीआई को भेजा जाएगा कि भैया आपके पास 72 पद खाली हैं, तो अभी तक ये भर्ती क्यों नहीं निकाली। 700 कुछ पोस्टों में आपने यूपीसीएल में भर्ती निकाल दी थी, लेकिन उसमें एई का नाम क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। ये हाई कोर्ट का आपके पास ये दिख रहा होगा, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, जो भर्ती रद्द हुई थी, 67 पदों पर जो भर्ती हुई थी वो रद्द भी हुई थी, ये भी आपके सामने है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, घंटा टॉप ने एक बार फिर से खुलासा किया है। ये खुलासा बहुत बड़ा है, आप लोग बस
अब घंटा टॉप के साथ हमेशा बने रहिए। आप लोगों की जो भी समस्या है हमसे कहिए, हमेशा आपके लिए तैयार है एक नए सवेरे के साथ, क्योंकि उत्तराखंड में जो हो चुका है हो गया है। अब घंटा टॉप आ चुका है आप लोगों की मदद के लिए, हमेशा तत्पर आप लोगों के लिए। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आपको कांटेक्ट करना है, मैं आपको नीचे स्क्रीन पर दे रहा हूं, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। हम सबको एकजुट होना है, उसके बाद हम आगे फैसला लेंगे कि आखिरकार अब क्या करना है। तो आप लोग एकजुट हो जाएं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिरकार अब क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये घंटा टॉप का एक और वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।